नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन का समाधान आज से 5000 साल पहले ही मिल चुका था। यह समाधान तब आया जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने ही परिवार को सामने देखकर हार मान चुका था। उसके हाथ से धनुष छूट रहा था, शरीर कांप रहा था और वह गहरे दुख में था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख थी। आज के वीडियो में हम उसी श्रीमद्भगवत गीता का सार और उसका पूरा परिचय समझेंगे जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। श्रीमद्भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। इसे महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किया था। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। यह एक अद्भुत संवाद है जो 4 लोगों के बीच हुआ, मुख्य रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन। लेकिन इसे संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। गीता के इन 18 अध्याय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है जो हमें जीवन के अलग अलग मार्ग दिखाते हैं। प्रथम भाग, इसमें 1 से 6 अध्याय है। इसे कर्म योग कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है। द्वितीय भाग, इसमें अध्याय 7 से 12 है। यह भक्ति योग है। इसमें भगवान की महिमा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण के बारे में बताया गया है। तृतीय भाग, इसमें अध्याय 13 से 18 है। इसे ज्ञान योग कहा जाता है। यह हमें आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के गहरे रहस्यों को समझाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज के डिजिटल युग में हमें गीता क्यों सुननी चाहिए? हम तो किसी युद्ध के मैदान में नहीं खड़े। सच तो यह है कि अर्जुन का युद्ध मैदान में था, लेकिन हमारा युद्ध हमारे दिमाग में हर रोज होता है। तनाव और डिप्रेशन। आज हर दूसरा इंसान एंजाइटी से जूझ रहा है। अर्जुन का घबराना असल में एक पैनिक अटैक जैसा था। कृष्ण ने उसे मानसिक शक्ति दी जो आज हमें भी चाहिए। निर्णय लेना। लाइफ में जब हम करियर या रिश्तों के बीच उलझते हैं तो गीता का विवेक हमें सही रास्ता दिखाता है। अटैचमेंट और दुख। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जब हम सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हम गहरे से गहरे दुख से बाहर निकल आते हैं। कर्म का सिद्धांत। गीता हमें सिखाती है कि रिजल्ट की चिंता में हम अपना वर्तमान खराब न करें, बल्कि वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दे। गीता का सबसे बड़ा संदेश है निष्काम कर्म। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो आप मानसिक शांति, सफलता और दोनों पा सकते हैं। गीता में हमें स्थितप्रज्ञ बनना सिखाती है, यानी वो इंसान जिसे न तो बड़ी सफलता अहंकारी बनाए और न ही बड़ी असफलता उसे तोड़ सके। तो दोस्तों, गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आज आप किसी भी उलझन में हैं तो गीता का कोई भी एक पन्ना खोलकर पढ़िए। आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह वीडियो मेरी एक नई सीरीज की शुरुआत है। अगले वीडियो से हम गीता के अध्याय 1 के पहले श्लोक से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और एक एक करके हर श्लोक का अर्थ समझेंगे। क्या आपने कभी गीता पढ़ने की कोशिश की है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।